नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी जावा एंड्रॉयड ऐप में गूगल मैप्स के अंदर मार्कर्स को कैसे क्रिएट करना है। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखने से पहले हमें गूगल मैप्स की एक की जनरेट करनी होगी। तो चलिए देखते हैं कि गूगल मैप्स की कैसे पानी है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे गूगल मैप्स के लिए एपीआई की कहाँ से जनरेट करनी है। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे गूगल क्लाउड ऐसा सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे ये जो लिंक है गूगल क्लाउड क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज, इसे क्लिक करना है। ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको इस कंसोल बटन पे क्लिक करना है। देन ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको इस सिलेक्ट अ प्रोजेक्ट इस बटन पे क्लिक करना है। हमें एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ओके, अब देखिए ये जो विंडो ओपन हुई है, यहाँ पे इस न्यू प्रोजेक्ट बटन को क्लिक करना है। अब इस विंडो में यहाँ पे आपको आपके प्रोजेक्ट का कुछ नाम देना है। मैं देता हूँ गूगल मैप्स 1234। ओके, और ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप देना चाहते हो तो दे सकते हैं। मैं तो नहीं दे रहा हूँ, सीधा मैं क्रिएट को क्लिक करूंगा। ओके, नाम दिया है गूगल मैप्स 1234। क्रिएट बटन को क्लिक करूंगा। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है कि क्रिएट प्रोजेक्ट गूगल मैप्स 1234। अब यहाँ पे टिक का बटन आ गया, मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अब रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे सिलेक्ट प्रोजेक्ट का बटन है, इसे आपको क्लिक करना है। तो देखिए हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक डैशबोर्ड हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, ये जो बर्गर मेनू का आइकन है यहाँ पे 3 लाइन्स वाला, इसे क्लिक करना है। यहाँ पर एपीआई एंड सर्विसेज इस सेक्शन में जाना है। देखिए एपीआई एंड सर्विसेज, और यहाँ पे इनेबल्ड एपीआई एंड सर्विसेज इस ऑप्शन को क्लिक करना है। तो देखिए ऐसा एक पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब इस इनेबल एपीआई एंड सर्विसेज इस ऑप्शन को क्लिक करना है। यहाँ इस विंडो में आपको ढेर सारे ऑप्शंस दिखेंगे। इसमें से ये जो ऑप्शन है मैप्स एसडीके फॉर एंड्रॉयड गूगल, इस ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। ये करने के बाद आपके इस गूगल मैप्स 1234 प्रोजेक्ट में गूगल मैप्स की एपीआई जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी, रेडी हो जाएगी। हो सकता है कि आपसे पेमेंट की कुछ इन्फॉर्मेशन मांगे। आपको कोई इन्फॉर्मेशन अभी एंटर नहीं करनी है। अगर वो विंडो आई पेमेंट वाली तो आपको सीधा इस पेज को रिफ्रेश कर देना है, या फिर गूगल में जाके वापस ये कंसोल ओपन कर देना है और इस डैशबोर्ड तक आपको आना है। ओके, कोई पेमेंट वगैरह आपको करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ इस डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको इस क्रीडेंशियल ऑप्शन को क्लिक करना है। देन यहाँ पे क्रिएट क्रीडेंशियल्स इस ऑप्शन को क्लिक करना है। यहाँ पे एपीआई के ऑप्शन को क्लिक करना है। देखिए हमारी गूगल मैप्स की एपीआई की यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। आपको बस इसे कॉपी कर लेना है और इस विंडो को क्लोज कर लेना है। ओके, अगर आपसे एपीआई की घूम गई तो देखिए यहाँ पे वो एपीआई की मौजूद है। आप इसे क्लिक करके यहाँ देखिए शो की करके ऑप्शन है, इसे क्लिक करके आप वापस उस एपीआई की को पा सकते हैं। याद रखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, जो हमने इनेबल नाम का बटन क्लिक किया था उसके बाद मुझे इस गूगल कंसोल द्वारा एक पेज दिखाया गया था जहाँ ये मुझे कह रहा था कि आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन और क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन वगैरह एंटर कीजिए। मुझे वो कुछ नहीं करना था, मुझे कोई क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन एंटर नहीं करनी थी। तो मैंने क्या किया, वापस मैं गूगल पे गया और गूगल कंसोल इस ऐसा मैंने गूगल क्लाउड ऐसा मैंने गूगल किया और वापस मैं वहां से इस पेज पे आ गया। ओके, मैंने उस पेमेंट वाले पेज को पूरी तरीके से इग्नोर कर लिया। ओके, और फिर मैं वापस से इस डैशबोर्ड पेज पे आ गया और फिर हमने क्रीडेंशियल्स पे क्लिक करके क्रिएट क्रीडेंशियल्स बटन को क्लिक किया और फिर हमने हमारी एपीआई पाई। मैंने यहाँ पे कोई भी पेमेंट नहीं किया है, आप भी पेमेंट ना कीजिए। ओके, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं अभी फिलहाल, तो कोई पेमेंट वगैरह करने की जरूरत नहीं है। हमें एपीआई की मिल चुकी है। अब हमारा एंड्रॉयड इस गूगल कंसोल का जो काम था वो सारा हो चुका है। अब यहाँ से सीधा चलते हैं हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो में। अब जबकि हमने गूगल मैप्स की को जनरेट कर लिया है, तो चलिए अब प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक मेन एक्टिविटी है, एक लोकेशन मैनेजर क्लास है और एक परमिशन मैनेजर क्लास है। लेआउट फोल्डर में इस मेन एक्टिविटी की यूआई फाइल है, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एग्जामिन। सबसे पहले आपको ये build डॉट ग्रेडेड डॉट केटीएस मॉड्यूल है, ये फाइल ओपन करनी है। देन प्लगइन सेक्शन को आपको इस तरह से लिखना है। ओके, देन नीचे जाना है एकदम, डिपेंडेंसी सेक्शन में आपको ये दोनों लाइंस लिखनी है और इस सिंक नाउ बटन पे क्लिक करना है। जब सिंकिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ये दोनों लाइंस कन्वर्ट होके ऐसी बन जाएंगे।
तब जाके आपके ऐप में गूगल मैप्स और लोकेशन से रिलेटेड जितनी भी डिपेंडेंसीज है वो इंस्टॉल हो जाएंगी। मैंने पहले करके रखा है, आपको दिखाने के लिए मैंने इसे वापस टाइप किया। ओके, ग्रेडल का काम हो गया। अब जो अब जो एपीआई की अभी अभी हमने जनरेट की थी, उसे आपको कहाँ पे लिखना है? देखिए, ये जो लोकल डॉट प्रॉपर्टीज फाइल है ना, यहाँ पे इसे आपको ओपन करना है और यहाँ पे देखिए मैप्स अंडरस्कोर एपीआई अंडरस्कोर की इज इक्वल टू ऐसे लिखना है और आगे आपकी जो एपीआई की है उसे पेस्ट करना है। ओके, इस फाइल में आपको उसे लिखना है और फिर आपको एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल ओपन करनी है। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको लोकेशन की दो परमिशंस को लिखना है, एक है फाइंड लोकेशन, एक है कोर्स लोकेशन। और एप्लीकेशन टैग के अंदर नीचे जाना है एकदम और ऐसे मेटा डेटा टैग लिखना है। ओके, यहाँ पे जैसे नेम मैंने लिखा है वैसे लिखना है और वैल्यू में जो हमारी मैप्स की एपीआई की अभी अभी हमने लिखी थी वहां पे उसका जो नाम था वो यहाँ पे लिखना है, तो वो वाली की यहाँ पे मैनिफेस्ट फाइल में एक्सेसिबल हो जाएगी। ओके, ये सारा हो गया काम। अब देखते हैं यूआई। देखिए, यूआई में हमारे पास ये जो सफेद एरिया दिख रहा है आपको ब्लैंक, यहीं पे हम हमारा गूगल मैप्स जो है उसे लोड करेंगे और यहाँ पे एक बटन है जिसके ऊपर लिखा हुआ है ओपन मैप। इसका कोड देखते हैं। देखिए, यह है कंस्ट्रेंट लेआउट, उसके अंदर यह है फ्रैगमेंट कंटेनर व्यू। इस कंटेनर के अंदर ही हम हमारा गूगल मैप जो है उसे लोड करेंगे। यहाँ पे ये जो नेम लिखा हुआ है com.google.android gms maps सपोर्ट फ्रैगमेंट, इसे लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसके नीचे यहाँ पे हमारे पास बटन है जिसके ऊपर ओपन मैप ऐसे लिखा हुआ है। ओके, सिंपल सा यूआई है। अब सीधे चलते हैं जावा क्लासेस में। सबसे पहले देखेंगे परमिशन मैनेजर क्लास। देखिए, हमें जो रन टाइम परमिशंस को यूजर से मांगना है, जो परमिशंस लोकेशन से रिलेटेड है, ओके, तो उन परमिशन से रिलेटेड जो भी फंक्शंस है वो इस क्लास में लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ये इंपोर्ट्स है, ये है परमिशन मैनेजर क्लास। यहाँ पे उसकी गेट इंस्टेंस फंक्शन है जो इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमें रिटर्न करती है। फिर हम जो परमिशंस यूजर से मांगने वाले हैं वो क्या पहले से मिले हुए हैं? ओके, क्या यूजर ने उन परमिशंस को पहले से ग्रांट किया हुआ है? ये फाइंड आउट करने के लिए हम ये चेक परमिशंस फंक्शन यूज करते हैं। देन अगर हमें यूजर से परमिशन मांगनी हो तो इस आस्क परमिशन फंक्शन से हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम जब परमिशन मांगते हैं यूजर से, तो यूजर या तो उस परमिशन को ग्रांट करेगा या डिनाई करेगा। जो भी करेगा उसका रिजल्ट इस हैंडल परमिशन रिजल्ट फंक्शन में आता है। ओके, इस प्रकार से हम लोग परमिशन को हैंडल करते हैं। अगर परमिशन ग्रांट की हुई है तो हम लोग परमिशन ग्रांटेड ऐसा टोस्ट दिखाते हैं, अगर डिनाई की हुई है तो परमिशन डिनाइड ऐसा टोस्ट दिखाते हैं। ओके, सो परमिशन से रिलेटेड सारा कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखते हैं लोकेशन मैनेजर क्लास। देखिए, यहाँ पे है इंपोर्ट्स, ये है लोकेशन मैनेजर क्लास, ये है उसकी गेट इंस्टेंस फंक्शन जो कि इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमें रिटर्न करती है। अब देखिए, यह है एक क्रिएट लोकेशन रिक्वेस्ट फंक्शन। यहाँ पे हम लोग एक लोकेशन रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं, जिससे क्या होता है कि यूजर को स्क्रीन पे एक पॉपअप दिखाया जाता है जिसमें उसे कहा जाता है कि आपके एंड्रॉइड डिवाइस पे जो सेटिंग्स में लोकेशन का बटन है उसे ऑन कीजिए। आपने देखा होगा जब गूगल मैप या ओला उबर का ऐप हम लोग ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमें वो पॉपअप दिखाया जाता है कि लोकेशन का जो बटन है उसे ऑन करो। तो वो पॉपअप दिखाने का काम जो है वो इस कोड के द्वारा किया जाता है। ये फंक्शन है क्रिएट लोकेशन रिक्वेस्ट। और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है इज लोकेशन इनेबल्ड। वो पॉपअप जो हमने यूजर को दिखाया था वो देखने के बाद यूजर हो सकता है कि वो उस बटन को ऑन ही ना करे, लोकेशन वाले बटन को ऑन ही ना करे। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि यूजर ने वाकई में उस लोकेशन के बटन को ऑन किया है कि नहीं। तो वो फाइंड आउट करने के लिए ये फंक्शन यूज किया जाता है, इज लोकेशन इनेबल्ड। ओके, ये दोनों फंक्शन हम लोग मेन एक्टिविटी के अंदर यूज करने वाले। ओके, और फाइनली देखते हैं मेन एक्टिविटी। देखिए, यहाँ पे है ये सारे इनपुट्स, फिर ये है मेन एक्टिविटी जो इंप्लीमेंट करती है ढेर सारे इंटरफेसेस को। कौन कौन से इंटरफेसेस हैं? ऑन मैप रेडी कॉल बैक, ऑन मार्कर क्लिक लिसनर, ऑन इन्फो विंडो क्लिक लिसनर, ऑन मार्कर ड्रैग लिसनर, ऑन इन्फो विंडो क्लोज लिसनर। ओके, हम जो गूगल मैप शो करने वाले हैं उसके ऊपर जो मार्कर शो करने वाले हैं, मार्कर को क्लिक करने वाले हैं, उसे ड्रैग करने वाले हैं, मार्कर के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन की विंडो दिखाई जाती है उसे क्लिक करने वाले हैं। तो उससे रिलेटेड जो इनबिल्ट फंक्शंस हैं वो हम इन इंटरफेस को इंप्लीमेंट करके पा सकते हैं। सारे इनबिल्ट फंक्शंस नीचे लिखे हुए हैं, हम लोग आगे उनको देखेंगे। और फिर यहाँ पे कुछ डेटा मेंबर्स हैं। कौन कौन से? एक हमारी सपोर्ट फ्रेगमेंट है जिसके अंदर हमारा गूगल मैप लोड होगा। परमिशन मैनेजर क्लास और लोकेशन मैनेजर क्लास इनके इंस्टेंसेस है। एक परमिशन का स्ट्रिंग एरे है जिसके अंदर हमारी लोकेशन की दो परमिशंस लिखी हुई हैं।
अब ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग यूआई फाइल को सेट करते हैं जो कि एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। देन बटन का आईडी फाइंड आउट करते हैं, इस फ्रैगमेंट का आईडी भी फाइंड आउट करते हैं। परमिशन मैनेजर क्लास और लोकेशन मैनेजर क्लास इनके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। अब देखिए, जब ओपन मैप इस बटन को यूजर क्लिक करता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये चेक करते हैं कि वो जो दो लोकेशन की परमिशंस हैं वो पहले से मिली हुई है कि नहीं। अगर नहीं मिली हुई तो हम लोग यूजर से वो परमिशन मांगेंगे, और अगर परमिशन पहले से मिली हुई है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ये चेक करेंगे कि एंड्रॉइड डिवाइस पे वो जो लोकेशन का बटन है वो ऑन है कि नहीं। अगर ऑन नहीं है तो हम लोग यूजर को वो पॉपअप दिखाएंगे कि भाई लोकेशन का बटन जो है वो अपने सेटिंग में जाके ऑन करो। अगर लोकेशन का बटन पहले से ऑन है तो हम लोग क्या करेंगे, गूगल मैप्स को लोड करने की कोशिश करेंगे। ओके, अब अगर मान लीजिए कि परमिशन पहले से नहीं मिली हुई लोकेशन की और हम लोग यूजर से परमिशन मांग रहे हैं, तो यूजर चाहे तो उसे ग्रांट करेगा या डिनाई करेगा, कुछ भी कर सकता है। तो उसका जो रिजल्ट है वो यहाँ नीचे इस ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट इस फंक्शन में आता है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं फिर से कि यूजर ने इस बार परमिशन को ग्रांट किया है कि डिनाई किया है। अगर ग्रांट किया है तो ऊपर जो कोड लिखा था वही यहाँ वापस लिखेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे कि लोकेशन का वो जो बटन है वो एंड्रॉइड डिवाइस पे ऑन है कि नहीं। अगर ऑन नहीं है तो यूजर को पॉपअप दिखाएंगे कि भाई लोकेशन का बटन ऑन करो। और अगर वो बटन पहले से ऑन है तो हम लोग गूगल मैप्स को लोड करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ऊपर जो कोड लिखा था वही यहाँ पे वापस लिखा हुआ है। अब वापस ऊपर चलते हैं। देखिए, हम लोग अब तक यहाँ पे थे कि परमिशन लोकेशन का बटन ऑन था और हम लोग गूगल मैप को लोड करने का ट्राई कर रहे थे। अब जब गूगल मैप रेडी हो जाएगा तो ये एक इनबिल्ट फंक्शन है ऑन मैप रेडी, जो हमने ढेर सारे इंटरफेसेस ऊपर इंप्लीमेंट किए हैं ना, उनमें से एक इंटरफेस का ये इनबिल्ट फंक्शन है ऑन मैप रेडी। जब गूगल मैप रेडी हो जाएगा तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब इसमें हम हमारा गूगल मैप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि हमें इसमें गूगल मैप पे क्या क्या दिखाना है। सबसे पहले तो मैंने तो लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए। देखिए, लैट लॉन्ग करके दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, एक है सिडनी का, एक है पर्थ का, दोनों ऑस्ट्रेलिया के शहर हैं। उनके लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड मैंने फाइंड आउट किए गूगल से और उनके ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे क्रिएट किए। यहीं पे मैं दो मार्कर्स दिखाऊंगा। ओके, ऐसे रेड कलर के मार्कर होते हैं ना गूगल पे, वैसे वाले मार्कर हम लोग दिखाने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला मार्कर हम लोग ऐसे दिखाएंगे, गूगल मैप। ये गूगल मैप वाला ये ऑब्जेक्ट है वो यूज किया हमने, गूगल मैप डॉट एड मार्कर, ये फंक्शन हमने यूज किया। ओके, उसके अंदर किस पोजीशन पे दिखाना है मार्कर, तो मुझे सिडनी पे दिखाना है, तो पोजीशन वेरिएबल फंक्शन में सिडनी का ये जो वेरिएबल है उसे पास किया। उसके ऊपर कुछ टाइटल लिखा। हर एक मार्कर के ऊपर एक इन्फॉर्मेशन की विंडो आती है। जब आप मार्कर को क्लिक करते हो तो वो इन्फॉर्मेशन की विंडो दिखती है। तो उस विंडो में क्या क्या दिखना चाहिए, तो एक टाइटल दिखना चाहिए, ऐसा कुछ डेटा दिखना चाहिए। अब इस मार्कर को हम लोग ड्रैग कर सकते हैं कि नहीं, तो ड्रैगेबल ट्रू लिखा है, तो हम लोग उसको उठा के कहीं पे रख सकते हैं। ओके, तो ऐसे सारे कॉन्फ़िगरेशंस मार्कर से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। तो सिडनी के ऊपर ऐसा एक मार्कर हम लोग शो करने वाले हैं। और एक दूसरा मार्कर क्रिएट कर रहा हूँ, देखिए, गूगल मैप डॉट एड मार्कर। इस बार पोजीशन में जो पर्थ वाला शहर था ये वाला, इसका ऑब्जेक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं। इसका भी कुछ टाइटल देंगे, इसको एक आइकॉन भी दिखाने वाले हैं हम लोग। ओके, जो मार्कर का आइकॉन होता है बाय डिफॉल्ट तो रेड कलर का होता है, इस बार हम लोग कुछ अलग कलर देने वाले हैं उसको। ओके, डिफरेंट कलर देने वाले हैं, ये शायद ब्लू कलर है आई थिंक। ओके, देन उसको भी ड्रैगेबल करने वाले हैं, उसको थोड़ा रोटेट करने वाले हैं। आम मार्कर ऐसे दिखता है वर्टिकली, ये थोड़ा 90 डिग्री में रोटेट किया हुआ दिखेगा हमें। ओके, आड़ा दिखेगा थोड़ा। देन गूगल मैप से रिलेटेड थोड़े कुछ कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जैसे कि कैमरा को मूव करते हैं सिडनी के ऊपर। ओके, बाय डिफॉल्ट हमें सिडनी वाला जो मार्कर है वही दिखाई देगा। देन कैमरा से रिलेटेड कुछ लिसनर्स यहाँ पे सेट करते हैं, जैसे कि ऑन मार्कर क्लिक लिसनर, ऑन इन्फो विंडो क्लिक लिसनर, ऑन मार्कर ड्रैग लिसनर, ऑन इन्फो विंडो क्लोज लिसनर। ओके, इन सबसे रिलेटेड फंक्शंस अब हम लोग एक एक करके नीचे देखेंगे। देखिए, अगर जो इन्फो विंडो है, हर एक मार्कर के ऊपर मैंने जैसे कहा है कि इन्फॉर्मेशन की विंडो होती है, अगर उस विंडो को यूजर क्लिक करता है तो ये फंक्शन कॉल होता है ऑन इन्फो विंडो क्लिक। इसमें हम लोग कुछ करने नहीं वाले, सिर्फ एक टोस्ट दिखाने वाले हैं, इन्फो विंडो क्लिक। ये सारे फंक्शन कहाँ से मिल रहे हैं हमें, जो हमने ढेर सारे इंटरफेसेस इंप्लीमेंट किए हैं ना ऊपर मेन एक्टिविटी में, ये सारे इन सब के वो इनबिल्ट फंक्शंस हैं जो हम लोग एक एक करके अभी देख रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने देखा ये वाला ऑन इन्फो विंडो क्लिक। वैसे ही ऑन इन्फो विंडो क्लोज भी है, जब हम लोग उसे क्लोज करते हैं तो ये फंक्शन कॉल होता है, इसमें भी हम लोग एक क्लोज दिखाएंगे। एक है ऑन मार्कर क्लिक, जो मार्कर होता है लोकेशन वाला रेड कलर का, उसे क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होता है, यहाँ पे एक क्लोज दिखा रहे हैं। ऑन मार्कर ड्रैग, अगर मार्कर ड्रैग करेंगे, मार्कर को उठा के अगर किसी दूसरी जगह पे लेके जाएंगे तो ये फंक्शन कॉल होता है। इसमें हम लोग टोस्ट दिखा सकते हैं पर फिलहाल तो नहीं दिखा रहे, क्योंकि ड्रैग होने की जो मूवमेंट है ना
वो ढेर सारे मतलब हंड्रेड्स ऑफ टोस्ट दिखा देती है हमें। तो हम लोग इस यहाँ पे टोस्ट दिखाना अवॉइड कर रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ पे लॉक प्रिंट करके देख सकते हैं। ओके, इसके बजाय हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ऑन मार्कर ड्रैग एंड। कि ड्रैग करना शुरू तो किया, लेकिन जहां पे एंड कर रहे हैं ना, वहां पे हम लोग एक टोस्ट दिखाएंगे। भाई मार्कर ड्रैग कर रहे थे, फिलहाल एंड हो चुका है ड्रैग करना। ओके, यहाँ पे भी दिखा सकते हैं जब मार्कर ड्रैग होना शुरू हुआ है, ऑन मार्कर ड्रैग स्टार्ट। ओके, जब स्टार्ट किया है मार्कर को तब एक टोस्ट दिखा सकते हैं, एंड किया तभी भी एक टोस्ट दिखा सकते हैं। ओके, तो ये सारे इनबिल्ट फंक्शंस हमने देखे मार्कर से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन विंडो से रिलेटेड। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा कोड समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। आप ऊपर जो मैप देख रहे हैं, ये फिलहाल डेमो मैप है। ओके, इसमें आप कुछ भी क्लिक नहीं कर सकते, कोई भी करंट लोकेशन आपको दिखाई नहीं देगा, जूम नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक व्यू ओनली डेमो मैप है। असली मैप तब ओपन होगा जब मैं इस ओपन मैप बटन को क्लिक करूंगा। चलिए इसे क्लिक कर दें। देखिए ये मुझसे लोकेशन की परमिशन मांग रहा है, इसे अलाउ कर दूंगा। परमिशन ग्रांटेड ऐसा टोस्ट आया और एक पॉपअप भी आया, इसमें कह रहा है कि आपके डिवाइस पे लोकेशन का बटन ऑन करो। तो इसमें से टर्न ऑन कर देता हूँ। तो देखिए अब मेरे डिवाइस पे लोकेशन का बटन ऑन हो चुका है। ओके, अब फिर से मैं ओपन मैप बटन को क्लिक करूंगा। तो देखिए हम लोग सीधा ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे आ गए। और ये जो लाल मार्कर दिख रहा है, अगर मैं थोड़ा इसे जूम करके आपको दिखाऊं, तो ये सिडनी के यहाँ पे देखिए, क्योंकि हमने सिडनी के यहाँ पे उसे प्लॉट किया था। ओके, लाल कलर का एक मार्कर है। इसे अगर मैं टच करूं तो देखिए एक टोस्ट आ गया, मार्कर क्लिक। और उसके ऊपर देखिए एक इन्फॉर्मेशन की विंडो भी आ गई, जिसमें हमने जो डेटा लिखा था वही डेटा दिखाई दे रहा है। अब मैं अगर इस इन्फॉर्मेशन की विंडो को भी क्लिक करूं तो देखिए इन्फो विंडो क्लिक ऐसे टोस्ट आ गया। ओके, और मैं अगर आजू बाजू कहीं पे क्लिक करूँ तो इन्फॉर्मेशन की विंडो क्लोज हो गई। देखिए वापस देखिए मैं लाल मार्कर को क्लिक कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन की विंडो आ गई, मार्कर क्लिक कैसे आ गया। अगर मैं आजू बाजू कहीं क्लिक करूँ तो मार्कर की विंडो क्लोज हो जाती है। वैसे ही दूसरा मार्कर कहाँ पे, जो पर्थ नाम का शहर है उनका, वहां पे, तो मतलब यहाँ पे होगा कहीं पे। देखिए यहाँ पे पर्थ नाम के शहर के यहाँ पे। और ये थोड़ा सा टिल्टेड है क्योंकि हमने उसका रोटेशन जो है वो 90 डिग्री में रखा था। और इसका कलर भी देखिए थोड़ा अलग है, ब्लू कलर है। ओके, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो इसका जो इन्फो विंडो है वो आ गया। इन्फो विंडो को क्लिक करूंगा तो उससे रिलेटेड टोस्ट आ गया। ओके, अब हम इन मार्कर्स को ना ड्रैग भी कर सकते हैं। देखिए मैं इस सिडनी वाले मार्कर को उठा के चाहिए तो दूसरी जगह पे रख सकता हूँ। देखिए इसे मुझे दबाना है, थोड़ा लॉन्ग प्रेस करना है, और मैं ऐसे कहीं भी उठा के उसे रख सकता हूँ। देखिए मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ, उसे उठा के यहाँ पे ब्रिस्बेन के यहाँ पे रख सकता हूँ। देखिए मार्कर एंड ऐसा आया। जब मैंने शुरू किया था ट्रैक करना तो मार्कर स्टार्ट ऐसे आया था, देखिए नीचे स्टार्ट ऐसे आया। अब मैं इसे छोड़ रहा हूँ, मार्कर एंड ऐसे आया। ओके, तो हम ऐसे उनको ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हैं, उसको भी कर सकते हैं। देखिए इसको मैंने उठाया और ऐसे ड्रैग ड्रॉप करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, देखिए मार्कर एंड ऐसा आया। तो इस प्रकार से आप इस जावा एंड्रॉइड ऐप में गूगल मैप्स के अंदर मार्कर्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने की लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहे तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।